योगिता सिंह। जिंदगी कई बार बहुत सारे इम्तिहान लेती है, पर उन इम्तिहानों को पास करने के लिए ना हमारे अंदर बहुत हौसले की जरूरत होनी चाहिए। जिसने भी हौसला दिखाया वो इम्तिहान पास कर ही जाता है। आज की जो मेरी मेहमान है ना, जिंदगी ने उनके सामने बहुत ही मुश्किल प्रश्न पत्र दिया था और उन्होंने उस प्रश्नों को बहुत ही सुंदर तरीके से हल भी कर लिया। और आज ये है कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। और उनके हौसले की तो इम्तिहान इतनी ज़्यादा तरीके से की गई थी ना कि अगर आप उनकी कहानी को सुनेंगे या जो लोग उनको जानते हैं वो लोग वाकई मानेंगे कि वो एक ट्रू इंस्पिरेशन है आज की इस जनरेशन के लिए और हर किसी के लिए जो हर छोटी मोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं या अपने दुखों को बहुत बड़ा मानते हैं। आज मेरे साथ है एक जानी मानी एथलीट जो डिस्कस थ्रो और वुमेन्स क्लब में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो नेशनल चैंपियन हैं। उन्होंने 2016, 17 और 18 में 3 साल तक लगातार नेशनल चैंपियनशिप जीती है पैरा एथलेटिक्स में और हर बार गोल्ड ही जीता है। गोल्ड से नीचे वो बात नहीं करती हैं। हमारे साथ है एकता भ्यान जी। मैं एकता जी को जोड़ लेती हूँ और उनसे हम आज बातें करते हैं। आपके मन में कोई सवाल होगा ना तो आप जरूर पूछिएगा। तो ये भेजा मैंने एकता मैम को एक रिक्वेस्ट। इस बार मेरा लाइव ठीक चलना चाहिए क्योंकि पिछले 3 बार से मेरा लाइव हैंग हो जा रहा है। यस, वेलकम मैम, नमस्ते। नमस्कार। फाइनली मैम, मतलब मुझे लगा कि जिंदगी आपका इम्तिहान तो लेता ही रहा है, उसने मेरा भी इम्तिहान ले लिया कि देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है। All's well that ends well. यस मैम, परफेक्टली वेल। और आप जैसी शख्सियत के सामने बैठकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है ऐसा जिससे कि हम कुछ बड़ा कर पाए या कुछ बड़ा कहलाएं। हमें बहुत कुछ करना रह रहा है। सब मैम अपनी लाइफ में दे ऑल आर डूइंग एक्सेल और सब एफर्ट्स कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड द हार्ड वर्क आल्सो। वेल सेड मैम। मैम आजकल आप किस चीज की तैयारियां कर रही हैं? अभी हमारा इंडियन ओपन होना है बैंगलोर में, जो कि अच्छा। एक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी द्वारा अप्रूव्ड इवेंट है, तो उसकी तैयारी चल रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग आवर एशियन पैरा गेम्स जो पोस्टपोन हो गए, अक्टूबर में होने थे, तो स्टिल इट इज पोस्टपोन फॉर इनडेफिनिट टाइम एंड बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। जब तक डेट आती है तब तक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। लवली मैम, लवली। अच्छा मैम, मैंने जो आपके बारे में थोड़ी सी बातें बताई वो मुझे मालूम, मैंने बहुत कम बताया है आपके बारे में कि आपको कितने सारे मेडल्स मिले, किस किस गेम में मिले, और आप इकलौती ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्हें एलीट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में जो है वो आपको उन्होंने रिप्रेजेंट करने का आपको मौका मिला था। तो ये सारी बातें जो हैं जो मैंने बताई वो कम है ना, अभी आपको और भी बहुत कुछ मिला होगा जो शायद मुझे नहीं मालूम है। तो प्लीज मैम अपनी तरफ से बताइए ना आपको क्या क्या मिला है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ मैं योगिता। मेरा नाम जी मैम। एकता भ्यान है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और आज के समय में मैं एक पैरा एथलीट हूँ, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पे। और गेम्स में है, मेरे 2 गेम्स हैं, क्लब थ्रो एंड डिस्कस थ्रो। क्लब थ्रो उन डिसेबल लोगों के लिए स्पेशली डिजाइंड इवेंट है जिनको डिसेबिलिटी चारों लिम्स में होती है। और ये भी एक सिटिंग थ्रोइंग इवेंट है जो हमें व्हील चेयर पर बैठकर फेंकना होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अबाउट माई अचीवमेंट्स, आई हैव वोन 4 इंटरनेशनल मेडल्स एंड 10 नेशनल मेडल्स, जिनमें से मैं कहूँगी मेरी अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना। और हाल ही में मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था, हमारे देश को रिप्रेजेंट किया था। परफॉर्मेंस वहाँ मेरी इतनी अच्छी नहीं आई, बट आई एम प्राउड दैट आई रिप्रेजेंटेड माई कंट्री इन दिस बिगेस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और आपने जितने भी तक अवार्ड्स बताए मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ये सारी चीजें अपडेटेड क्यों नहीं थी मेरे पास। एंड आई एम सो ग्लैड टू हैव यू ऑन माय शो। आप जिस तरह से आपने बताया कि आप जॉब भी कर रही हैं, यू आर अ सिविल सर्वेंट, जी। तो मैम जब आप काम कर रही होती हैं तो हाउ डू यू मैनेज योर प्रैक्टिस सेशंस? क्योंकि काम और प्रैक्टिस सेशन ये चीजें, मुझे लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना प्रैक्टिस के आप एक दिन भी रहती होंगी। तो टाइमिंग कैसे आप डिवाइड करती हैं अपना? मैंने 2016 में मेरा फर्स्ट नेशनल और इंटरनेशनल खेला था एंड आई वाज ऑलरेडी इनटू जॉब बिफोर ज्वाइनिंग द स्पोर्ट्स। तो इनिशियली मुझे भी लग रहा था कि हाउ विल आई मैनेज, क्योंकि जॉब की भी अपनी डिमांड्स हैं और गेम की भी और इसके साथ साथ डिसेबिलिटी की भी।
बीइंग डिसेबल्ड मतलब आप को बड़ा एक रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल रखना पड़ता है, जिसमें यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड. But when I started my sports career, so when I won my first medal, after that there was no looking back. Some पता नहीं किस तरह मुझे बहुत motivation मिला और I started pushing my limits, either they are mental or physical, and it was just about setting new goal. आप जब भी एक इवेंट खेल के आते हैं तो स्पोर्ट्स लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट यही है, यू डोंट just focus on the past event, you start focusing on the next event from the very next moment after the event. ब्यूटीफुल मैम. आपने बोला कि आपने मेंटली भी अपने आप को बहुत ज्यादा पुश किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं तो स्पोर्ट्स में हमारा बॉडी, हमारा फिजिकल एक्टिविटी तो होता ही है, साथ में मेंटली भी हमें बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहना पड़ता है. तो Right. बॉडी के लिए तो यू हैव एन एक्सरसाइज टू डू. व्हाट अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ? हाउ डू यू मेंटेन योर मेंटल स्ट्रेंथ और अपने आप को रोज वो वाला डोज, हाउ डू गिव योरसेल्फ दैट डोज ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ? Goal setting, the goal gives you that motivation to work hard or even harder on daily basis. और जहां तक मेंटल मोटिवेशन की बात करूं मैं, जब आपको लगता है कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं, आप इससे भी बेहतर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, तो ये आपको एक बहुत मेंटल स्ट्रेंथ देता है कि यू आर ऑलवेज हैविंग समथिंग इन योर हैंड, यू आर ऑलवेज हैविंग समथिंग टू अचीव. सो इट इज समथिंग दैट आई फोकस ऑन डेली बेसिस. और जब दिख रहा है कि मेडल आपकी वेट कर रहा है तो बेड छोड़ के फटाक से खड़ा हो जाना है और तैयारी शुरू कर देनी है. लवली मैम. जब जब स्पोर्ट्स खेलती हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो आप ज्यादा खेलती हैं, जैसे डिस्कस थ्रो है, क्लब थ्रो है, इसमें अपर पार्ट ऑफ द बॉडी दिस शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, और इसको आप स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज करती हैं. तो Right. क्या किसी तरह की खास ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि आप अपने अपर बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाएं, इंजरी से बचा के रखें? तो इज देयर एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट यू अंडरगो थ्रू? इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि व्हाट द काइंड ऑफ डिसेबिलिटी आई एम हैविंग. आज से अराउंड 19 years पहले आई मेट विद अ रोड एक्सीडेंट, एंड बिफोर दैट आई वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी. उस एक्सीडेंट के बाद से आई स्टार्टेड यूजिंग अ व्हील चेयर. उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, जिसमें सर्वाइकल लेवल पे मुझे इंजरी थी, एंड बिलो दैट लेवल ऑफ इंजरी इट इज द पैरालिटिक बॉडी. So being a person with disability, you have to be very cautious. You cannot do the rest of the things like any other person. You must be having some kind of expertise. You must be having the right kind of knowledge, because you are more prone to injuries. You are more prone to infections, and कोई भी XYZ person randomly आपको train नहीं कर सकता like any other able-bodied person. कि कोई भी आपको कोच या ट्रेनर आपको ट्रेन कर देगा. He or she must be having the basic understanding of my disability. तो जिसको इसके बारे में थोड़ा ज्ञान है, जिसको डिसेबिलिटी के बारे में पता, और इसके साथ साथ एक आई हैव टू कीप एन आई ओवर देम. आई हैव टू टेल देम कि which muscles are functioning, which muscles are not functioning, which muscle will be beneficial for my throwing event. So कलेक्टिव एफर्ट करके एक टेक्निक डेवलप की जाती है, चाहे वो ट्रेनिंग की है, चाहे वो थ्रोइंग इवेंट की है जो मेरे गेम की है. तो कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं हो सकता कि जिसको डिसेबिलिटी की सारी नॉलेज हो. जैसे दो इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी सेम इन द सेम वे, no two disabilities can be same. There is always a variation between two disabled persons and their disability. So you must be having an expert with you, guiding you, and having the basic understanding of your disability. मैम, जैसे अभी आपने एक्सीडेंट के बारे में जिक्र किया था, मैं असल में उस बारे में आपको बोलना नहीं चाह रही थी, ना पूछना चाह रही थी. उसके पीछे रीजन ये है, मुझे लगता है कि आपने उस एक्सीडेंट को, उस हादसे को अपना एक टर्निंग पॉइंट की तरह से लिया है ना, एंड यू हैव ग्रोन अप आफ्टर दैट. पर मेरे दिमाग में ये जरूर सवाल रहा कि द पीपल हु वर विद यू, आई कम टू नो दैट दे आर नो मोर, है ना. यू वर द सोल सर्वाइवर ऑफ दैट एक्सीडेंट. तो वो जो आपका टाइम था, जिस स्पेस से आपको निकल के आप जब स्पोर्ट्स की तरफ आप अपने आप को लेकर आई हैं, इस टाइम कौन आपका ऐसा गाइड था मैम, जिसने आपको एक्चुअली इतना मोटिवेट किया कि आप उस हादसे से बिल्कुल बाहर आकर के
आप इतने अलग तरीके से चमक रही हैं आज दुनिया में? योगिता, जैसे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और आप, तो स्पोर्ट्स हैपेंड एट अ वेरी लेटर स्टेज. It was in the end of 2015, and or you can say in the 2016, and I met with that accident in 2003. So there were 12, 13 years in that duration. गैप था। और अगर मैं एक्सीडेंट की बात करूं तो yes, it was a life changing incident, and nothing was same after that. But the support of my parents, they consistently supported me, motivated me to move ahead. And I won't say that was an easy journey, that was an easy thing to accept. It was a challenging thing, but uh, when people are there to support you, the things become much easier. And I had to learn everything from the scratch, like how to sit, how to eat. And इन दैट टाइम जो हमने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया मेरी फैमिली ने और हमने, दैट वाज टू एनरोल माई सेल्फ इन द कॉलेज, बिकॉज मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, एंड वो तो नहीं हो पाया मटीरियलाइज, बट आई स्टार्टेड focusing my energy on the things that I still could do, instead of cribbing about the things that I couldn't do or what was lost in that accident. So with the change of mindset, with the change of focus, कि अब कहाँ focus करनी है, energy और time कहाँ लगाना है, तो slowly things started changing, and I also developed a lot of interest in my studies. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अब भी कुछ ऐसी चीज है जो मैं पहले की तरह कर सकती हूँ, और मुझे बहुत रुचि हुई, मुझे बहुत पढ़ने में मजा आने लगा. एंड बेस्ट पार्ट वाज दैट कि मैंने फर्स्ट ईयर में मेरे कॉलेज में साइकोलॉजी सब्जेक्ट में टॉप किया. उसके बाद तो वाह। फिर मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आ गया, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिला. उससे पहले इट वाज नॉट लाइक दैट. आई वाज नॉट श्योर कि व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई एम heading, and what is the future going to store for me. I was completely clueless. It was something step by step, day by day, and only about the short term goals, nothing about the long term goals. I was not sure what I'm going to do after BA. It was something that I have to study now, I have to appear for this exam now. That was all about the baby steps. मतलब इसके बाद आपने एक्चुअली सोचना शुरू किया कि अब मुझे और क्या करना चाहिए। जब आपने ये सब कुछ कर लिया, पढ़ भी रही थी आप बहुत, आपने बताया कि आपने टॉप भी किया स्पोर्ट्स की तरफ, मतलब ये बिल्कुल ऐसी चीज की एक आम इंसान नहीं सोच पाता जल्दी से, जब तक कि स्पोर्ट्स के प्रति बहुत जबरदस्त बचपन से उसकी रुचि ना रही हो। आपको ये रुचि कैसे डेवलप हुई? आपने कैसे सोचा कि मैं इस एथलेटिक्स की तरफ जाऊं, मैं एथलीट बनूं? आप तो ऑलरेडी आप खुद बता रहे हैं कि आप व्हील चेयर पे थी, तो आदमी को तो वैसे ही दुनिया वैसे ही डिमोटिवेट कर देती है आपसे, मतलब माफ कीजिएगा मैंने भी आपसे सवाल पूछ लिया था। लोग तो सबसे पहले सवाल ही ये पूछते हैं कि अरे क्या हुआ, ऐसे कैसे? तो Hmm. इंसान तो वहीं पे अपने आप को डाउन फील करना हाँ, शुरू कर देता बीइंग है। अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बहुत ज्यादा नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में, और बहुत सी चीजें सुनने को मिलती थी, और अब भी जिसको अवेयरनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अब भी कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है. बट यू हैव टू इग्नोर दैट, और यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ इतना कि आप उन सब चीजों को इग्नोर कर सकें. और मुझे लगता है कि कुछ जो लोग कुछ ऐसी नेगेटिव स्टीरियोटाइप टिपिकल बातें करते हैं, उनको अवेयरनेस भी नहीं है. इट इज लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो. और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, आई वॉज वेरी श्योर आफ्टर माई एक्सीडेंट दैट आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि सबको लगने लगा था कि अब कुछ कर नहीं पाएगी. इवन व्हेन आई स्टार्टेड माई स्टडीज, तो सब मेरे पेरेंट्स को कहते थे इतनी जल्दी क्या थी पढ़ाने की, थोड़ा टाइम और वेट करते, हो सकता है शायद चलना शुरू कर देती, और पढ़ाई करके भी क्या कर लेगी. तो बड़ी नेगेटिव सी चीजें सुनने को मिलती थी. बट मैंने मन में ठान लिया था कि नो मैटर व्हाट इज माय फिजिकल सिचुएशन, एंड नो मैटर व्हाट द पीपल आर सेइंग टू मी, आई वाज श्योर दैट आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एंड इन दैट डायरेक्शन एजुकेशन वाज द बेस्ट मीडियम, एंड आई वुड से द ओनली मीडियम टू बी इंडिपेंडेंट. और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की, और बहुत फेलियर्स भी देखे. ऐसा नहीं था कि बहुत इजी थी जर्नी, बहुत फेलियर्स देखे. बट हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाता, और बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय माय पेरेंट्स सपोर्ट, आई क्वालिफाइड माय सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 2013. That was the turning point in my life. After that, everything was completely changed. Even my self confidence, the perception of the society towards me and my disability.
and the comments of the society towards my parents, everything was changed. तो उस टर्निंग पॉइंट की वजह से ही मेरी स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि उस समय मेरा एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, और जो मेरे कोच मिस्टर अमित सरोहा हैं उन तक पहुंचा। उन्होंने मुझसे अच्छा। कांटेक्ट किया। ही इज आल्सो हैविंग द सेम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी लाइक माइन। सो बिफोर दैट आई वाज अनअवेयर कि इस डिसेबिलिटी में भी कोई स्पोर्ट्स खेला जा सकता है। तो वो मेरे कोच हैं और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। फिर मुझे भी लगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। आई एम ऑलरेडी इनटू अ sound financial situation, मतलब I can afford the expenses of my sports, और I can take care of my expenses. तो I thought of giving it a try. क्या बात है। तो जब आपने पहला मैच खेला, जब आप पहली बार खेलने गई, तो मन में जैसे हम लोगों के भी ना बहुत सारे विचार होते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ, होगा तो मतलब सबसे डिमिस्ट वो होता है कि ऐसा होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो सबसे बड़ा हमारे दिमाग में होता है कि लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे अरे बेकार में पैसे वेस्ट किए, ये क्या वो क्या। आपको क्या खौफ था जब आप पहला मैच खेलने गई थी? वर यू श्योर अबाउट योरसेल्फ कि यू विल जस्ट क्रिएट वंडर्स, या जैसा खौफ हमें होता है वैसा ही आपको भी था? योगिता, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जो मेरी स्टोरी अगर आप मुझसे सुन रहे हैं, या अगर मैं और थोड़ा डेप्थ में बताऊं, इट वॉज समथिंग वेरी वेरी ऑर्डिनरी, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर मैं कुछ कहूंगी तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे तो शायद मेरे एफर्ट्स थे। उसके अलावा मैं आई वॉज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। आई वॉज लाइक समथिंग अ वेरी हार्ड वर्कर पर्सन, नॉट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो जब एजुकेशन के बाद जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई, उसके बाद मैं कहूंगी कि मुझे में कॉन्फिडेंस आया था इतना टू बी वेरी कॉन्फिडेंट और टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अदरवाइज इट वाज समथिंग लाइक आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। मुझे बस अपना एक जॉब लेना है, बस मेरे मन में यही बात थी। और जब जॉब लगने के बाद देयर वाज ह्यूज कॉन्फिडेंस, और स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ तो पहला स्टेप बड़ा ही मेरा भी वैसा ही था कि पता नहीं क्या होगा। पर मेरे फादर की एक फेवरेट कोटेशन है कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, कोई ज्यादा कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, तो इट इज ऑल सिक्योर फॉर यू। तो मैंने पहला गेम खेला, मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल आया। तो फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड फिर जब आपको रिजल्ट मिलने लगता है तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है आगे बढ़ने की। और जब हाँ थोड़े रिजल्ट्स डिलेड हो जाते हैं तो हम भी हताश हो जाते हैं, बट हमें वश में यही रखना है कि उस हताशा को लंबे समय तक हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना। वो हताश होइए आप। अगर थोड़ा बहुत कंप्लेन करनी है कंप्लेन कीजिए, क्रिब करना है क्रिब कीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता, बट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ऑन दैट। सो फिर मुझे लग रहा था कि अगर रिजल्ट मिल रहा है मुझे, और मैंने फिर थोड़ी और मेहनत से और स्पोर्ट्स को टाइम दिया, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल मेडल आने के बाद तो थिंग्स वर कंप्लीटली डिफरेंट। वाह। आपने जैसे बताया कि आपके पापा ने आपको एक लाइन दी कि अगर प्रॉब्लम होती है तो यू शुड गिव अ ट्राई। हमारी लाइफ में हमेशा कभी ना कभी ना, जैसे हम बहुत ब्राइटर साइड में भी रहते हैं तो कभी एक सदमा सा आ ही जाता है, मतलब एक अंधेरा कॉर्नर आ ही जाता है, थोड़े दिनों के लिए छा जाता है हमारे खुशियों के पटल पर। जब ऐसा कोई टाइम आपकी लाइफ में आता है तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या कहती हैं, सेल्फ मोटिवेशन के लिए? आई थिंक आई एम अ पर्सन हु इज फुल ऑफ लॉजिक्स। मैं बहुत ज्यादा लॉजिक्स को यूज करती हूँ, एंड आई गेस दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दैट इज नॉट अ हेल्दी थिंग। थोड़ा सा आपको लॉजिक से बाहर भी निकलना चाहिए, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट। बट मैं बहुत ज्यादा लॉजिक्स पे, प्रैक्टिकलिटी पे चलती हूँ। और जब अगर ऐसा समय आता है व्हेन आई फील लो, तो लॉजिक्स लगा के, और राइटिंग और ड्राइंग दो मेरी हॉबीज हैं। मैं लिखती हूँ, तो मुझे लिख के भी अच्छा। बहुत एक इट इज अ सॉर्ट ऑफ थेरेपी फॉर मी। आई राइट पोएम्स, और आई राइट whatever I feel like writing, and I do paint also. So दो मतलब मैं वाह। अपनी फिर उन दो चीजों में अपनी एनर्जी लगाती अरे वाह। तो अगर आपको अपनी राइटिंग्स में से कुछ पोएम में से अभी कुछ कोई पोएम याद है क्या? हूँ। याद तो नहीं है, बट हम एट द एंड ऑफ द सेशन आई कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम माई फोन। आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम फोन ओनली।
तो थोड़ी सी लंबी पोएम्स अच्छा है, अच्छा याद अच्छा, नहीं रहती है। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप एक अच्छी खासी नौकरी कर रही हैं, स्पोर्ट्स में नाम आपका काफी चमका हुआ है, देश दुनिया सब आपको जानते हैं। क्या कोई ड्रीम अभी भी है ऐसा जो आपको लगता है कि यार ये मेरा बिगेस्ट ड्रीम है, ये तो मुझे पूरा करना ही है, ऐसा कुछ है? यू मस्ट हैव सम ड्रीम्स टू मूव अहेड। अगर आप सेटिस्फाई होके बैठ जाएंगे तो यू वोंट बी एबल टू प्रोग्रेस। तो ड्रीम्स तो हमेशा या रखती हूँ मैं, शॉर्ट टर्म्स ज़्यादा रखती हूँ। और उन शॉर्ट टर्म्स में से मेरा गोल यही है, एक तो कि पैरालंपिक्स में मेडल आए, क्योंकि हाल ही में मेरे जो टोक्यो पैरालंपिक्स थे तो वो मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं गए थे। और तो वो एक मन में है कि एक राइट टाइम आने पर मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूं और देश के लिए मेडल जीतूं। और इसके साथ साथ मेरा दूसरा गोल ये है कि जो हमारे देश में पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, और स्पेशली जो महिलाएं हैं, वो बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड जीवन जी रही हैं। दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। सो अगर मैं आने वाले समय में इस दिशा में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। अपने नाम जरूर आप अचीव कर पाएंगे। बहुत देर से ना कलिनरी फायर जो है उन्होंने आपको बर्थडे विश किया, आपको सुपरस्टार वगैरह बहुत कुछ कहा था। मैं असल में लाइव चैट के बीच में रह नहीं पाती हूँ, तो उन्होंने आपको बर्थडे विश भी किया हुआ है, बिलेटेड बर्थडे बोला हुआ है, तो प्लीज आप या उनके शी इज विशेस माय को भी फ्रेंड एक्सेप्ट कर शालिनी। लीजिए। या अच्छा अच्छा। हाँ, या शी इज माय ओहो, फ्रेंड तो शालिनी। शालिनी जी का थैंक यू मैम। अच्छा। मैम एक बात बताइएगा, आपको क्या कोई रिग्रेट है लाइफ में? ऐसा रिग्रेट नहीं है, बट मुझे यही लगता है कि आफ्टर इंजरी जो मैंने टाइम यूटिलाइज नहीं किया जो मैं कर सकती थी, वो मुझे करना चाहिए था। या जो मैंने नेगेटिविटी में मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। बिकॉज जो यूं लग रहा था कि अब व्हील चेयर पे आ गए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं हो पाएगा, तो दैट वाज अ रॉन्ग परसेप्शन ऑन माय पार्ट। तो फिर मुझे लगता है कि ये भी शायद पार्ट ऑफ प्रोसेस है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, अडेप्ट करने का, कि आप समय लीजिए और जो भी आपके जीवन में बदलाव आया है, नेगेटिव स्पेशली, तो उसको एक्सेप्ट करने में समय तो लगता ही है। और बस यही है कि उस टाइम इतनी नेगेटिविटी में नहीं बिताया होता समय, या जो लोग मेरे बारे में सोचते थे वो मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए था कि वट एवर दे आर सेइंग फॉर मी इज ट्रू फॉर मी। नो, दैट वाज नॉट ट्रू फॉर मी। वैसे था वैसे। अच्छा, हादसे से पहले जो एकता थी, आपने बातों बातों में मुझे बताया कि केयर फ्री, है ना? और हादसे के बाद आज, आज जिस सिचुएशन पे आप खड़ी हैं, अगर आप मुड़ के देखती हैं अपने आप को और इस हादसे के बारे में सोचती हैं, आपको क्या लगता है कि आप तब और अब में क्या क्या बदल पाई हैं अपने जीवन में, कितना बदली हैं आप? ये तो एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है कि अगर अ, उस समय में क्या होता और मैं अब क्या हूँ। बट ये मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आई एम अ बेटर ह्यूमन बीइंग नाउ। आई एम मच 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 concerned about others, or I would say I have made the best use of my abilities. जो भी मैं कर सकती हूँ उस दिशा में मैंने अपना बेस्ट एफर्ट्स डाले हैं। I am always trying to be a better version of myself, and it is something that you need to grow on every day. You need to put on your efforts on every day. But still, I would say कि I'm a better human being, more compassionate, more understanding, and more concerned about the needs of the people in that direction. असल में आपसे बात करते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करके देखने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वी डोंट स्टैंड एनीवेयर अराउंड, है ना? आप अपने आप को, आपने शायद अपनी एबिलिटीज को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, एंड वी रियली, मतलब वी आर सो थैंकलेस। हमारे पास जो चीजें हैं हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, एंड वी कीप क्रिबिंग इन आवर लाइफ। इसलिए जो क्रिप करता है उसकी लाइफ कैसी रह जाती है, एंड हु डजंट क्रिप, जो थैंकफुल होकर के अपनी लाइफ को बढ़ाता है, दे बिकम लाइक यू, अ शाइनिंग स्टार।
एंड इट्स रियली लवली टू सी यू एंड टॉक टू यू मैम। मैं आपसे बस एक आखिरी क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी, वो ये कि आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? I believe in hard work. I strongly believe in hard work. There was a time कि मैं बहुत से एग्जाम्स दे रही थी और मैं एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी और बहुत हताश भी थी, पर समवेयर आई न्यू कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। समवेयर आई वाज श्योर दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। और फिर जब 4-5 साल की मेहनत के बाद, जैसे मैं 4-5 साल से तैयारी कर रही थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो 4-5 साल के बाद फिर मेरे एक के बाद एक एग्जाम्स मेरे पास होने लगे और मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। सो आई एम अ बिलीवर ऑफ कर्मा। मुझे लगता है कि हार्ड वर्क से आप सिचुएशन को बदल सकते हैं, किसी भी चुनौती को बदल सकते हैं। येस, इट कैन टेक टाइम, बट योर एफर्ट्स इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। अभी जैसे स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स में भी जितना मैं अच्छा कर सकती थी उतना मैं टोक्यो में नहीं कर पाई, बट फिर हमारे जो दिसंबर में गेम हुए, आई इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस एंड आई इम्प्रूव माई रैंकिंग। सो अब भी मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस में शायद वो रिजल्ट नहीं आया, बट आई डिड द हार्ड वर्क एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि भविष्य में वो जरूर एक रिजल्ट लेकर आएगा पॉजिटिव। मैम ऐसा भी तो होता है ना, जैसे हम लोगों के साथ भी होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार वो दिन इतना अच्छा हमारे लिए नहीं होता कि हमारा 100% नहीं जा पाता। तो मुझे लगता है ये तो हर किसी के साथ होता है। आप एक इंटरनेशनल लेवल हाँ, पे खड़ी थी तो सारी दुनिया की नजरें आपके ऊपर होती हैं, और हम लोग कई बार छोटी छोटी जगह पे होते हैं, हमें लगता है यार आज हमें अच्छा करना चाहिए था, उसी दिन हम अच्छा नहीं कर पाते। पर यह है कि ना बहुत ज्यादा लोग देखने वाले और कहने वाले नहीं होते हैं, तो इट्स ओके वाला होके हम निकल जाते हैं। पर आपके ऊपर तो पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं ऐसे समय में। मैम आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया, एंड इट हैज बीन अ ट्रू इंस्पिरेशनल जर्नी फॉर मी एज वेल। और वो तमाम लोग जो आपको जानते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, वो सब भी जान चुके होंगे कि जीवन में अगर कभी भी कोई ऐसा वक्त या ऐसा समय आए तो कैसे खुद पर भरोसा रखने की जरूरत है, जैसे आपने खुद पर भरोसा किया और आप जिंदगी में आगे बढ़ी। अगर आपको थैंक करना हो मैम, तो आप जिंदगी में किसको हृदय से कहते हैं ना थैंक यू बोलना, तो आप किसको करना चाहेंगी? मुझे सोचने में समय ही नहीं लगेगा क्योंकि इट इज ऑल अबाउट माई पेरेंट्स। मम्मी डैडी। क्योंकि हाँ, क्योंकि ये जर्नी मेरी उन्होंने साथ जी है और आई वॉज 18 दैट टाइम एंड और डिसेबिलिटी की हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो हर एस्पेक्ट में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है उस समय पे भी जब आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई सेल्फ। सो इट इज ऑल अबाउट माई पेरेंट्स एंड आई विश कि हर डिसेबल्ड पर्सन को उतना सपोर्ट मिले। क्योंकि अगर आज भी हम बात करें हमारे देश में जो डिसेबल लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी है कि वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है, वो अब भी मैं कहूँगी कि चार दीवारी तक सीमित है। तो सबको उतना कलेक्टिव एक टीम एफर्ट से आगे लाया जाए, चाहे वो परिवार की भूमिका है, चाहे वो देश की भूमिका है, चाहे वो आप और मेरे जैसे व्यक्ति की भूमिका है। रैंप हो, लिफ्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल हो, तो वो भी घर से बाहर निकल सकते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं, अपनी कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही तो कह आई रही विश मैम। कि द सिचुएशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो हमारे देश में है वो बेहतर हो, चाहे वो लिटरेसी रेट में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रेट में हो। मैम एक लाइफ कोच है जसपाल कौर जी, वो भी कह रही है कि शी इज सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, और आप एक ब्यूटीफुल सोल कह रही हैं एंड लिविंग विद योर ओन स्ट्रेंथ। थैंक यू मैम, थैंक्स अ अच्छा लॉट। लगता है जब इस तरह के लोग भी खुश होते हैं ऐसी बातें सुन करके, आपकी इंस्पिरेशनल बातें और मोटिवेशनल बातें सुन के। मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे पता है कि आप कविता इसलिए नहीं सुना पाएंगी क्योंकि आपके मोबाइल पे वो कविता हाँ, है, मोबाइल और पे आप उसको फोन है। सुनाने के लिए आप बदलेंगी तो फोन कट जाएगा, लगता है लाइव हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने बदला तो। हाँ, कोई नहीं, मैं लेकिन मैम मेरी एक प्लीज फेवरेट लिख कोट के करके ना साथ एंड डू करती हूँ। पोस्ट इट। हाँ, फॉर या मैम प्लीज। श्योर, शायद एक दो तो मैंने मेरी या प्रोफाइल पे पोस्ट करके रखी है। और मेरी फेवरेट कोटेशन के साथ मैं एंड करूंगी कि लाइफ इज नॉट इन आवर हैंड्स बट लिविंग इज। सो जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, जीना हमारे हाथ में है। तो वी आर ह्यूमन बींग्स, we will be having many challenges in our lives. It won't be a smooth ride.
So it is just that about your choices and your hard work that can bring the change in your lives. तो जिंदगी जिए जैसी भी है उसको भरपूर तरीके से। सच में राम, मुझे लगता है कि आपसे बात करने के बाद बहुत से लोग ना क्रिप करना तो छोड़ ही देंगे अपनी जिंदगी से। थैंक यू सो मच, यू हैव बीन सच अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी एंड फॉर सेवरल अदर्स, एंड आई वुड रियली थैंक अनुराधा एंड अनुराग कि उनकी वजह से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर अ They are my लॉन्ग टाइम। childhood friends. या We were neighbors. Yeah. they And told they me both about are you. doing marvelous in their career. Both of them are doing marvelous things. दोनों, हाँ, आई हैव टेकन देयर इंटरव्यू एज वेल एंड दे आर लवली पीपल। Okay. जब उन्होंने मुझसे आपका Right. जिक्र किया था तो मैं हैरान थी, मैंने कहा हाँ मैं जानती तो हूँ, बट आई डोंट नो हाउ टू गेट थ्रू, क्योंकि नंबर्स वगैरह इट्स नेवर अवेलेबल ऑनलाइन। दे सेड Right. डोंट वरी, वी आर देयर, वी आर फ्रेंड्स। मैंने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है। Yes. अच्छा, Thanks. दुबई से Convey my एंकर thanks to them उत्कर्ष, as well. या उत्कर्ष है, एंकर उत्कर्ष, इवन he's from Dubai and he's saying beautiful conversation। मुझे लगता है जितने लोग जुड़ रहे हैं ना एंड दे नो यू, एंड जिन्होंने पहली बार भी आपको आज सुना है, उन सब के लिए यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू मैम। Thanks Yogita for giving me this opportunity to share my journey। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके सवालों का जवाब देते हुए। They were different, मतलब वो इतने कॉमन नहीं थे जो अक्सर मेरे पूछने में आते हैं। थैंक यू सो मच मैम, यू लाइक द वे आई पुट आउट द क्वेश्चन। Yes, थैंक यू yes, सो मच, बिल्कुल। थैंक यू। सी यू सून मैम, अगर वक्त Yeah, मिला तो आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। जी जी। Thank you Yogita, thanks a टेक lot। केयर। थैंक यू मैम, You too, थैंक यू, bye। थैंक यू।